क्या भ्रष्टाचार से भरी है नोएडा अथॉरिटी? क्यों लग रहे हैं बार बार नोएडा अथॉरिटी पर भ्रष्टाचार के आरोप? अथॉरिटी के आला अधिकारियों ने फिर किया करोड़ों का घोटाला। जनहित टाइम्स ने फिर खोली भ्रष्टाचार की पोल। एक तरफ जहां नोएडा अथॉरिटी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और अथॉरिटी के सीईओ रितु माहेश्वरी कानूनी पचड़ों से निकलने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अथॉरिटी के आला अधिकारी मानो चाहते ही नहीं कि नोएडा अथॉरिटी भ्रष्टाचार मुक्त रहे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि साल 2003 में जब जनता ने यूपी की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे, बसपा बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार गिरने से लेकर सपा की सरकार बनने तक का ये सफर देखा, और ये वही साल था जब नोएडा के सेक्टर 66 स्थित मामूरा में श्रमिकों के लिए 16 बाई 10 वर्ग फुट एरिया के एक कमरों के 860 फ्लैट बनाए गए थे और इसके अलावा यहाँ 40 दुकानें बनाई गई थी और इसे लोग लाल फ्लैट के नाम से भी जानते हैं। वैसे ये फ्लैट श्रमिकों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। नोएडा के सेक्टर 66 में स्थित एक श्रमिक कुंज की हालत आज के समय में कुछ यूं है कि यहाँ रह रहे लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में रोजाना संघर्ष करना पड़ रहा है। और वो कैसे, ये आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि इस श्रमिक कुंज की हालत आज क्या हो चुकी है। ये बस इतना ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आपका देखना और जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इस श्रमिक कुंज को रिपेयर करने और इसकी हालत को ठीक करने के लिए साल 2020-21 में ही करीब 5 करोड़ रुपए का टेंडर प्राइवेट ठेकेदारों को दिया गया था और ये काम 2021 के आखिर में पूरा होना था। लेकिन सेक्टर 66 के इस श्रमिक कुंज में कितना काम हुआ है, ये जानने के लिए जनहित टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और तस्वीरें आपके सामने हैं। जब नौकरी की तलाश में लोग महानगरों की ओर रुख करते हैं तो एक सपना साथ चलता है अपने आशियाने का, और उसी को साकार करने के लिए सरकार की ओर से कई आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं। नोएडा के मामूरा गांव में भी ऐसी ही एक आवासीय योजना श्रमिक कुंज है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अब अपने आशियाने का सपना किसी डरावनी हकीकत से कम नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये कोई डरावनी हकीकत से कम नहीं है, इसके लिए आपको लिए चलेंगे श्रमिक कुंज और दिखाएंगे यहाँ की हकीकत क्या है। लेकिन सबसे पहले श्रमिक कुंज में स्वागत करता ज़रा ये सांसद महोदय का बोर्ड देखिए, जहाँ पर सांसद महोदय गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा का नाम लिखा है, शिलान्यास पट ये लगा है, विधायक पंकज सिंह का नाम लिखा है और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के कर कमलों द्वारा भी इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। और चलिए अब चलते हैं श्रमिक कुंज। अब जरा श्रमिक कुंज में बने इस शौचालय को देखिए जो अपनी बदहाली की दास्तां खुद चीख चीख कर बयां कर रहा है। न प्लास्टर है, न गेट बंद होता है। रोशनी के नाम पर ये दो जंगले हैं जो दिन के उजाले में भी पूरी तरह उजाला नहीं कर सकते। तो जरा सोचिए कि रात के अंधेरे में अगर किसी को शौचालय जाना हो तो वह कैसे जाता होगा। चलिए तो ये एक बार आपको दिखा देते हैं कि बाथरूम जो है उनकी क्या हालत है, क्योंकि अब आइए ज़रा आपको लिए चलते हैं कि यहाँ पर बाथरूम जो है उनकी क्या कुछ हालत है। अच्छा, तो ये ज़रा आप देखिए, ये बाथरूम में ये यहाँ से घुसा जाएगा और कैसे आप आएंगे इसके अंदर। ये आप दिन के टाइम आए हैं, दिन के टाइम यहाँ पे ये हालत। ये दिन के समय का यहाँ पर सर के बल गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए ये बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर आप शौच कीजिए। चेंज करने के लिए कहे गए थे, कोई चेंज नहीं किया। ये शीट जो टूटी हुई थी वो चेंज करने के लिए जी शीट चेंज नहीं हुई। अच्छा, वो टाइल्स नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ पर बिल्कुल सीमेंट से प्लास्टर कर दिया गया है और पूरा गीला है और गंदगी जहाँ टूटा था इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ ये आप देख रहे होंगे इन्होंने ये किया और चले गए। जी बिल्कुल तो ये यहाँ पर प्लास्टर किया गया है और साथ टाइम में ये पूरा चूता है। ये पूरे लाल बिल्डिंग का कहीं ऐसा रूम बाथरूम ना हो। अच्छा, जरा देखिए ये है नोएडा के श्रमिक कुंज के श्रमिकों के लिए।
श्रमिकों के लिए जो बाथरूम यहाँ पर बनाए गए हैं उनके जीवन स्तर का कोई ख्याल नहीं रखा गया है और किस तरीके से वो लोग अभी इन्हें इस्तेमाल करेंगे ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल बहुत सारे हैं जो नोएडा अथॉरिटी से किए जाने चाहिए और किए जाएंगे। अभी हमने आपको श्रमिक कुंज की हालत दिखाई है, लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि नोएडा अथॉरिटी के जवाबदार लोग, जिम्मेदार लोग क्या कुछ कहते हैं इस पर और उनका क्या कुछ टेक है। इतना ही नहीं, कहीं दीवारों से पेड़ निकल रहे हैं तो कहीं दीवारों पर सीलन के कारण काई जम गई है। गंदगी के कारण नालियां जाम हैं। सफाई के नाम पर सिर्फ पार्कों में जमा ये कचरा देखिए। तो आखिर इन सब अनियमितता का कारण क्या है और इसका कौन जिम्मेदार है? जब जनहित टाइम्स ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपने सूत्रों से नोएडा अथॉरिटी के श्रमिक कुंज के लिए जारी टेंडर के कागजात निकलवाए तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। जरा ये देखिए, जहां नोएडा अथॉरिटी ने साल 2020-21 में श्रमिक कुंज के रिपेयर और साइड वॉल्व प्लास्टर के लिए 1,74,46,000 रुपए पास किए और इतने रुपए खर्च होने के बाद भी ये स्थिति है। जरा अब श्रमिक कुंज में हुए प्लास्टर की स्थिति को देखिए। चलिए, तो हमने आपको दिखाया कि नोएडा अथॉरिटी का बोर्ड वहां पर लगा है, सांसद महोदय का बोर्ड लगा है, श्रमिक कुंज पर शिलान्यास किया गया है, लेकिन वो शिलान्यास जो हुआ है और उस शिलान्यास के बाद क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं उनकी हकीकत श्रमिक कुंज के लोग बताएंगे। हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताएं। सियाराम यादव। तो सियाराम जी, आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? मैं यहाँ ये अलॉटमेंट जब से हुआ तभी से हूँ, 2003 से हूँ करीब। 2003 से? जी। 10 साल से ज़्यादा हो गया आपके? हाँ, 18-17 साल मान के चलो। तो इन 18 सालों में श्रमिक कुंज का विकास जो है उसे कैसे देखते हैं आप? विकास जो कुछ था वो पहले तो जो जैसा था वैसे ठीक था। ये जो अलस्तर पलस्तर हो गया ना, फॉर्मेलिटी हुई, इसमें कुछ लोगों का नहीं हुआ था वो तो अपना ढंग से करा लेते, जिसका नहीं हुआ था उस पर भी उन्होंने लेपा पोती करके और बेकार कर दिया। समझ गए? जो लैट्रिन की पाइपें थी वो पहले बहुत ठीक थी, अब उन्होंने क्या किया कि वो तोड़ के और दूसरी पाइप लगा के एक में 3 लोगों का कनेक्शन कर दिया, टीम पॉइंट बना दिया। समझ गए? वो और ज़्यादा बेकार हो गई, कहीं गाड़ी चढ़ के टूट जा रही, कहीं कुछ चढ़ के टूट जा रही। पहले तो अंडरग्राउंड थी वो जो नोएडा अथॉरिटी ने पहले करवाया था, अब जो हमारे ठेकेदार जी करवाए, पंकज जी के माननीय पंकज जी के थ्रू जो काम हुआ वो बिल्कुल बिल्कुल जितनी मतलब अब मैं क्या कहूँ, निंदा कहूँ तो भी बेइज्जती लगती है मुझे अपनी भी और उनकी भी। यहाँ के माननीय राजनाथ सिंह के बेटे हैं, एक राजा के लड़के होके बहुत, मैं क्या बेइज्जती करूं, कुछ करूंगा नहीं, सब बेकार कर दिया कुल मिला के। कहते हुए भी नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी कही दे रहा हूं। जनता के मन की अगर ऐसी भावना हो कि वो अपने सेवक को राजा का बेटा कहें और ये कह दें कि यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, विधायक के देखरेख में अगर कोई काम नहीं हुआ है, तो फिर ये काफ़ी शर्मनाक बात है। काफ़ी महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। मैम, अपना नाम बताएं। हाँ, डेजी सिंह। आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं? मैं श्रमिक कुंज की पहली महिला हूँ। शुरू में जब अलाउट हुआ तो पहले मैं ही आई थी यहाँ पे। अच्छा। जी। तो क्या कुछ काम यहाँ पर हुआ है? क्योंकि अभी जो हकीकत हमने देखी है, यहाँ पर सब जगह प्लास्टर उखड़े हुए हैं, ये जो टॉयलेट्स बने हैं इन्हें इस्तेमाल करने में कितनी दिक्कत आपको आती है? क्योंकि मेरे हाथ में तमाम कागज़ हैं अथॉरिटी के जिस पर सारी अमाउंट जो सैंक्शन हुई है विकास कार्यों के लिए वो लिखी है। करोड़ों रुपए आप लोगों को यहाँ पर सैंक्शन हुए, लेकिन वैसा लग नहीं रहा है कुछ। हमारे यहाँ चल के बाथरूम देखिए, हमारी बाथरूम का क्या दशा है। वहाँ आपको 1 मिनट के लिए अंदर जाया नहीं जाएगा, ऐसा हालात इन लोगों ने बना दिया है। लेकिन इसके लिए मैं कई बार कंप्लेन किया, कोई कहीं सुनवाई नहीं है। बोला जो कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। अब पता नहीं क्या है प्रशासन में, प्रशासन किसके अधीन है जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, हमें इग्नोर किया जा रहा है। इस चीज़ के लिए मैं किसको कहूँ समझ में नहीं आता। ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि किसको कहा जाए, लेकिन यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो पुरुष हैं यहाँ के, वो लोग जो इस विकास को देख रहे हैं लगातार। चलिए, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि आपस में ही काफ़ी तू मैं हो गई हैं। आप भी यहाँ पर रह रहे हैं? मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ। इसमें सरकार का दोष नहीं है, इस कॉलोनी वालों का दोष है, क्योंकि ठेकेदार आके वो एक बार भी यहाँ नहीं झाँका। नई कॉलोनी वालों ने सोचा कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है, क्या काम है, क्या वर्क ऑर्डर मिला है। दोष हम सब का है जो कॉलोनी में रह रहे हैं। सरकार का दोष नहीं, सरकार ने पैसा दे दिया, रिबन काट दिया, ठीक है। जो लोग यहाँ काम करवा रहे थे एक बार भी देखा यहाँ पे, वो यहाँ पे टाइल लगाना था,
यहाँ पे ये आरसीसी फैला के चला गया। लेकिन ये आपका निजी काम तो नहीं ना, आप अपने घर के बाहर की सड़क तो सही नहीं करवा रहे हैं, ये सरकारी काम है, तो ये ध्यान भी सरकार को ही रखना होगा। अगर उसमें अनियमितता होती है तो ये सवाल तो आप खड़ा करेंगे ना। नहीं किसको देखना पड़ेगा? ये सरकार जो आवंटन कराने थे, जो सुख सुविधा के लिए जो भी फंड इशू कराने थे, सरकार कराई और समय पे जरूर से अदा कराई, लेकिन उसका उपयोग ठेकेदार द्वारा नहीं हुआ। सब लिपापोती कर रहा है, एक ठेकेदार द्वारा कुछ नहीं हुआ। आप नोएडा अथॉरिटी को क्लीन चिट दे रहे हैं, बिल्कुल नोएडा अथॉरिटी को क्लीन चिट, बढ़िया काम करवाया है। उसने बढ़िया काम नहीं करवाया। ये जो बेहतरीन काम हुआ है, ये जो आप अपना नाम बताएं। नहीं ठेकेदार नहीं आया एक बार भी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजय चौधरी है। तो संजय जी बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, और ये बढ़िया काम क्या हुआ है एक बार मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को कहूं कि जरा घुमा करके दिखाइए यहाँ पर जो बढ़िया काम हुआ है। ये जो शौचालय हैं, इन 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 शौचालयों का इस्तेमाल यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो प्लस्तर है वो उसकी क्या कुछ हालत है, करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए हैं, और क्योंकि महिलाएं जो हैं ये यहाँ पर रह रही हैं लंबे समय से, और इनका क्या कुछ कहना है इनका भी जान लेते हैं। इनका क्या कुछ कहना है, मैडम आप बताइए क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? काम तो कुछ भी नहीं हुआ, तो जो वो ऐसे प्लास्टर लगा दिया और बाथरूम ऐसे पड़े हैं, टूटा फूटा है, पार्क इतना गंदा पड़ा है, बच्चे खेल में नहीं पा रहे। आपसे अगर मैं कुछ निजी सवाल पूछूं, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, लड़की है? हाँ लड़की है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि महानगर है नोएडा, और ऐसे में इस श्रमिक कुंज की तमाम बाउंड्री वॉल्स जो हैं उनके लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए हैं, फेंसिंग के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए हैं, और तस्वीरों में आप देखेंगे कि फेंसिंग जो है कहीं पर नहीं हुई है। ऐसे में कभी डर लगता है सुरक्षा को लेकर के, बच्चों की सुरक्षा को लेकर के? हाँ लगता है, क्यों नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और हर माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर के भी चिंतित है, क्योंकि ये विकास कार्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए भी है। फेंसिंग की जो दीवार है वो टूट रखी है, और इसके अलावा यहाँ पर नालियों की बहुत बेकार हालत है। नालियाँ भी हम, मैडम आप बताएंगे ज़रा, नालियाँ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नालियाँ खुली पड़ी हैं बिल्कुल, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं और इनके लिए भी पैसा खूब अलॉट। क्या हाल हुआ है नालियों का देखो, और काफ़ी सारे इंटरलॉकिंग टाइल्स जो हैं हम अभी अंदर देख करके आए हैं। कोई टाइल्स नहीं लगी। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हुआ वॉशरूम में। वॉशरूम इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, और भी यहाँ पर लोग हैं, तमाम श्रमिक कुंज के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुमताज़ आलम है। मुमताज़ जी, आप ज़रा यहाँ का थोड़ा सा गणित समझाएंगे? यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, कितने फ्लैट्स हैं, कितने वोटर हैं यहाँ पर? 900 फ्लैट हैं, तकरीबन 4500 वोटर हैं। और वोटर की बात तो खैर छोड़ो, मेन था यहाँ काम। जो पैसा पास हुआ वो पैसा यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, पैसा जेब में भर के चले गए। और हमने काफ़ी आवाज़ भी उठाई, हम पी के पास गए थे, हेमंत खंपा नाम है उनका, उनके पास भी हम गए थे पर्सनली कि यहाँ पे ये काम का देख रेख किया जाए। जो डस्ट जो इसमें लगाई गई है, मतलब जो रेत लगाई गई है, उसके बारे में भी हमने उनको बताया कि ये जो रेत है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की यूज़ की जा रही है, सब पन्नी कूड़े कचड़े सब थे। अच्छा, ये कब हुआ था, ये प्लास्टर वगैरह ये जो काम है ये कब हुआ था, और पैसे कब अलॉट हुए थे? करीब हो गया है काम हुए हुए, तो काम खत्म हुए 6 महीने, 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था ये काम, और काम फिनिश इन्होंने 1 साल पहले किया, और जिसमें आधा काम किया और आधा काम इन्होंने नहीं किया। अच्छा, 1 साल पहले से ये पैसे अलॉट हो रखे हैं, और 1 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ की क्या हालत है ये साफ नजर। वो आप देख रहे हैं नाली की हालत है, इन गलियों से निकलना मुश्किल पड़ जाता है, इतनी बदबू आती है, बच्चे बाहर कैसे निकाले, क्या करें, कब गंदगी ऊपर गिर जाए कुछ पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर नालियों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए दीवारों में से पेड़ निकल रहे हैं, और इन्हें भी एक अपना स्रोत मिल जा रहा है, क्योंकि पाइपलाइनें जो है सब कटी हुई हैं, ऐसे में पेड़ों को पानी मिल रहा है। किस दिन ये घर फट जाए और इनका नुकसान हो जाए, ये तो रोड पे आ जाएंगे, वो कौन देखने आएगा। इसके लिए हमने कहते हैं ठेकेदार को बोला था कि पहले जड़ निकाली जाए, उसके बाद ये प्लास्टर होगा। जड़ ने हमें धमकी दे दी कि भाई इसमें 302 का तुम्हारे पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हम ये तोड़ते हैं आपके ऊपर। ये धमकी आपको मिली? ये हमें मिली थी ठेकेदार के थ्रू, तो हम पीछे हट गए, क्या करें, 302 का मुकदमा थोड़ा लगवाएंगे अपने ऊपर। तो अगर देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आप आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि साफ तौर से ये भ्रष्टाचार है, अगर यहाँ पर 1 साल पहले अमाउंट सैंक्शन हुआ है और उसके बावजूद अगर काम नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में भ्रष्टाचार नोएडा अथॉरिटी में व्याप्त। बिल्कुल पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, और ये आप सब देख रहे हैं 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, मुश्किल से ये 80-90 लाख में पूरा हो जाना चाहिए था, बाकी पैसे कहाँ गए। थर्ड क्वालिटी का कहते हैं ये मटेरियल यूज़ किया है, हवा चलती है तो ये प्लास्टर उड़ के आपकी गाड़ी पर गिरेगा, आपके सर के ऊपर गिरेगा, तो अभी थोड़ी देर हवा चलने तो दीजिए तेज, तब देखिए। अच्छा, हवा के अलावा क्योंकि अभी तो बारिश का भी मौसम आने वाला है, उसमें बहुत जल्दी, बस ये बारिश है, उसके बाद ये कलर भी नहीं दिखेगा जो पीला दिख रहा है।
चलिए थोड़ा आपको ज़रा दिखा देते हैं, आप हमारे साथ चलेंगे, ज़रा बताएंगे और क्या क्या, क्योंकि अंदर की हकीकत बताना ज़रूरी है लोगों को, गलियों में क्या कुछ हालात हैं। और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी बताया गया कि सैंक्शन हुआ। ग्रीन बेल्ट का तो बहुत बढ़िया मामला है। यहाँ पे बच्चे उसमें खेल नहीं सकते, घास उसमें है नहीं, पेड़ उसमें है नहीं, क्योंकि पेड़ दीवारों पे लगा रखे हैं इन्होंने। अब इसी पेज के 7 नंबर बिंदु को देखें तो नोएडा अथॉरिटी ने आरसीसी इंटरलॉकिंग टाइल के लिए 86,60,000 रुपए 2020-21 के लिए आवंटित हुए। इस श्रमिक कुंज की टूटी हुई बाउंड्री बनाने और उस पर कांटेदार तार लगाने के लिए 30,52,000 रुपए आवंटित हुए। लेकिन आज की स्थिति तो देखिए। एक जो ज़िंदगी जीने के लिए जितनी ज़रूरी सुविधाएं होती हैं और जो कुछ करना चाहिए प्रशासन को, और जिसके लिए पैसे अलॉट किए गए, और यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि अगर 2 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं तो 1 करोड़ में भी ये काम हो जाता, लेकिन उतने पैसे भी यहाँ पर नहीं लगे। अगर ईमानदारी से वो पैसा यूज़ हुआ था तो, पैसा ईमानदारी से यूज़ नहीं हुआ, लोग अपनी जेब में भर के चले गए। तो यहाँ पर इसके अलावा ज़रा दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। फेंसिंग के लिए यहाँ पर ये एंगल लगा दिए गए हैं, फेंसिंग यहाँ पर नहीं की गई है। ये बाउंड्री हुई है, ये तो अभी हुई है, पीछे पार्क में वो तो बंद छोड़ के चले गए उन्होंने। इस पे इन्होंने ये लोहे के ये एंगल लगा दिए हैं, इस पर तार नहीं लगा है। पार्क के अंदर पेड़ होने चाहिए थे, पेड़ आप अंदर जाके देख सकते हैं, पूरा प्लेन है और कूड़ा फेंका जाता है यहाँ पे, जिससे जब हवा चलती है तो घरों में बदबू आती है। तो मैं कहूँगा ज़रा कैमरामैन से कि ज़रा दिखाएं यहाँ पर ये देखिए, ये नोएडा भूमि का बोर्ड यहाँ पर लगा है और यहाँ पर फेंसिंग होनी चाहिए थी। और ये पार्क है, देखिए ये पार्क है, ये देश के उभरते हुए शहर, देश के महानगर नोएडा के हालात है जहाँ पर ये पार्क है। और इस पार्क ये पार्क तो क्या ही कहेंगे इसको, यहाँ पर ये डंपिंग यार्ड ज़रूर बन चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर जो दीवार है, यहाँ पर फेंसिंग होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई। इसके अलावा जगह जगह पर दीवार है। अच्छा, यहाँ जो अब बाकी जो घर हैं इनकी तस्वीरें हम आपको ज़रा दिखाएं। देखिए प्लास्टर चले गए हैं ये लोग। पेड़ अभी पार्क में देख रहे हैं, ये पार्क पूरा कूड़ेदान है, सारे कूड़े यहाँ से उठा गए। ये पार्क तो लग नहीं रहा, ये तो किसी भी हालत में डंपिंग यार्ड, कूड़ादान है। एक हफ्ते बाद यहाँ डंपर और बुलडोजर आता है, वो कूड़ा उठा के ले जाता है। बाकी एक हफ्ते तक इसकी सुगंध हमें सूंघनी पड़ती है, मजबूरी है हमारी, क्या करें। तो इन सब बातों की जानकारी तो अथॉरिटी को है ही, पूरी जानकारी है। समय समय में हमने क्या थे उनको क्या अवगत भी कराया इस चीज़ से, लेकिन उसका कोई फायदा कोई निष्कर्ष नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनके अधिकारी जो भी यहाँ पे आए उनको पहली चीज़ इनको ये बोली गई स्वास्थ्य के लिए। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर बंदा कहाँ रहेगा यहाँ पे। वैसे कोरोना कर रहे हैं, कोरोना के अलावा, क्योंकि अब देखिए बारिश का मौसम जो है वो आने वाला है और ऐसे में यहाँ पर मच्छरों से जनित बीमारियाँ जो उसका खतरा रहेगा। यहाँ पर 4,000 लोग रहते हैं और ऐसे में ये नोएडा प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ये जो 4,000 लोग हैं उनकी जो स्वास्थ्य है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उनकी सुरक्षा जो है, ये तमाम जो जिम्मेदारी है ये प्रशासन की है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा है और लोगों को जितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो रही है ये साफ तौर से आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग अब कह रहे हैं खुलकर सामने आकर के कि यहाँ पर ये दिक्कतें हैं। ये तमाम विजुअल्स मैं चाहूँगा कैमरामैन से कहूँ कि दिखाएं, जिस तरीके से पाइपलाइन फटे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर नालियाँ खुली हैं और गंदगी। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, मैं सिक्योरिटी का एक बेशकीमती नमूना आपको दिखाऊंगा, अभी आप देखिएगा। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल ये देखिए, ये महिलाओं के अपने कंसर्न है और सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि होनी चाहिए। बच्चे हैं, लड़कियां हैं और ऐसे में यहाँ पर दीवार नहीं बनी है, फेंसिंग नहीं बनी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा को लेकर के तो चिंतित आप होती हैं। बहुत ही चिंतित। यहाँ बहू बेटी को किस समय कौन उठा के ले जाएगा कुछ पता नहीं है, समझे है। ये ज़रा अब आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह देखिए क्या शानदार सिक्योरिटी है। यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तो दाद देनी पड़ेगी कि कितना बेहतरीन काम यहाँ पर जो है किया जा रहा है। ये देखिए, ये अब आपको एक गली से दूसरी गली में जाने के लिए गेट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर पत्थर लगे हैं, बच्चे यहाँ से सीधे कूद करके जाते हैं और यहाँ पर आप कह दीजिए कि यहाँ पर कॉलोनी का आवासीय इलाका, यहाँ पर शराबी आते होंगे, यहाँ पर चोर उचक्के आते होंगे। और इसके अलावा अब ज़रा ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हैं, ये गंदगी है यहाँ पर, प्लास्टर पूरी दीवार पर प्लास्टर नहीं हो रखा है। ये पेड़ देखिए, पार्क में पेड़ नहीं है, दीवारों में पेड़ होना चाहिए, इसको कटाना नहीं है हमें, ये हम नहीं काट सकते, समझे। 302 का मुकदमा पार्क में पेड़ नहीं। हाँ, ये अगर पेड़ हम काटते हैं तो 302 का मुकदमा मेरे ऊपर लग जाएगा। पार्क में पेड़ नहीं दिखाई देगा, ये देखिए दीवारों में पेड़। अच्छा, तो ये हरित नोएडा
ग्रीन नोएडा क्लीन नोएडा का ये जो कैंपेन है ये अलग ही तरीके से चलाया जा रहा है यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी का। आप देखिए ज़रा, ये पेड़ दीवार में से निकल रहा है, इसे अगर आप काटते हैं, इसे अगर आप इस पेड़ को काटेंगे तो फिर आप पर नोएडा अथॉरिटी 302 का मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन पार्क में जो पेड़ हैं उन्हें आप धड़ल्ले से काट सकते हैं विकास के नाम पर। क्लीन नोएडा ग्रीन नोएडा का ये बेशकीमती नमूना यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है ये यहाँ पर साफ तौर से नज़र आता है। अब जब श्रमिक कुंज की स्थिति खुलकर सामने आ गई है तो इस मामले पर जनहित टाइम्स के संपादक शुभम गुप्ता ने नोएडा सर्कल 5 के जेई नवीन कुमार से बात की, जिनके अंडर में सेक्टर 66 का श्रमिक कुंज आता है। जब संपादक शुभम गुप्ता ने जेई नवीन कुमार से फोन पर इस मामले में बातचीत की तो जेई साहब ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, नवीन जी बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो, नवीन जी बात कर रहे हैं? आप कौन? नवीन जी नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता बात कर रहा हूँ जनहित टाइम्स से। कैसे हैं? बढ़िया जी। नवीन जी, ये थोड़ा सा मेरे को, आप वर्क सर्कल 5 देखते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये थोड़ा सा श्रमिक कुंज के बारे में पूछना था। ये आप ही के अंडर में आता है ना श्रमिक कुंज, ये 66 वाला? तो इसमें एक टेंडर पास हुआ था 2020-21 में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेनी थी। अगर आप मिल सकते हैं तो मिलके हो जाएगा, नहीं तो आप फोन पे बता दीजिए थोड़ा सा। हमें क्या जानकारी चाहिए? इसमें जो टेंडर पास हुआ था तो आप इसका निरीक्षण करने के लिए गए थे बाद में कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है? 2000 ये अभी जो टेंडर लास्ट टाइम पास हुआ है 2020-21 में, ये जिसमें ये 1,74,00,000 रुपए ये बिल्डिंग की रिपेयरिंग का है, जिसमें प्लास्टर वगैरह होना था, टॉयलेट रिपेयरिंग होनी थी, और मतलब ऐसे ही करके 87 लाख रुपए का एक है। तो ये सब टेंडर पास हुआ था ना, ये अलग अलग ठेकेदार को दिए गए थे। तो इसका तो मुझे लगता है कि आप ही का होगा कि मतलब ठेकेदार ने जो भी है काम किया है नहीं किया है। तो ये आपने इसका निरीक्षण किया था बाद में कि मतलब ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसा काम हुआ है, सारी चीजें? निरीक्षण क्या होता है? हम देखते ही हैं, रोज देखते हैं। निरीक्षण क्या होता है? अच्छा, मतलब आपने वो दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब प्लास्टर का फाइनल हुआ है जी। मिस्टर राजेश जई थे उस टाइम पे, मैं नहीं था। अच्छा, तो अभी तो आपने देखा होगा ना कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि हम इस पे स्टोरी कर रहे हैं। और कल हमारी टीम, जनहित टाइम्स की टीम श्रमिक कुंज पहुंची थी नोएडा सेक्टर 66 में। वहां पर हमने लोगों से बातचीत करी और लोगों की बहुत शिकायतें हैं इस चीज को लेकर के कि काम नहीं हुआ है। प्लास्टर है तो आधा प्लास्टर है, बाकी पपड़ी जो है वो जो पेंट हुआ था वो पेंट पूरा उखड़ चुका है। पिछले 6 महीने पहले पेंट हुआ था, और वो पेंट आज के समय में आप पहली बात तो पूरे श्रमिक कुंज में वो पेंट नहीं हुआ है, आधा अधूरा काम हुआ है। उसमें से भी जो प्लास्टर है वो छूट रहा है, पपड़ी गिर रही है लोगों के सर पे। वहां पे टाइल लगनी थी सड़क के किनारे, वो टाइल नहीं लगी, उसको जो है सीमेंट से ढक दिया गया है। तो बहुत सारा काम ऐसा में हम देख कर आए हैं, हमारी रिपोर्ट है उसमें पेंडिंग है सारा काम। तो ये सब तो आपको पता होगा ना ये सारी चीजें? तो इसका आप मेरे को बता सकते हैं मतलब ये जो टाइम पीरियड था वो कब तक ये काम कंप्लीट करना था? कंप्लीट हो चुका है सारे काम। अच्छा, ये जो काम हो चुका है श्रमिक कुंज में वो कंप्लीट हो चुका है ना आपकी तरफ से? अच्छा, तो अब उसमें और कोई काम नहीं होगा? नहीं। ठीक है। तो इनका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं वो रमेश जी हैं, राइट? तो सुना आपने, जय साहब के हिसाब से श्रमिक कुंज पूरी तरह से दुरुस्त तंदुरुस्त है। एक बार ये दोबारा सुनिए। तो इसका आप मेरे को बता सकते हैं मतलब ये जो टाइम पीरियड था वो कब तक ये काम कंप्लीट करना था? कंप्लीट हो चुका है सारे काम। अच्छा, ये जो काम हो चुका है श्रमिक कुंज में वो कंप्लीट हो चुका है ना आपकी तरफ से? अच्छा, तो अब उसमें और कोई काम नहीं होगा? नहीं। ठीक है। तो जय साहब ने श्रमिक कुंज का सारा काम पूरा करवा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब जय साहब ने पूरा काम करवा दिया, नोएडा अथॉरिटी ने पूरे पैसे पास कर दिए, तो काम क्यों नहीं हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है?
ये सारे काम कागजों पर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जेई साहब जिस काम के लिए अथॉरिटी की तरफ से प्राइवेट ठेकेदारों को ये करोड़ों रुपए दिए गए थे, और आपको ये देखना था कि ठेकेदार ने अपना काम ठीक तरह से किया है कि नहीं, ये काम कितनी अच्छी तरह से आपने निभाया है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, ये जनता के करोड़ों रुपए कहां खर्च किए गए हैं? इसका हिसाब आखिर कौन देगा? श्रमिक कुंज के वासियों को आखिर इंसाफ कौन देगा? लाखों की सैलरी लेने वाले अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि से जब जांच पड़ताल करके ये कागज साइन कर देते हैं, और इसी दिव्य दृष्टि में कितनी सच्चाई है, जब ये जानने के लिए जनहित टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो सच्चाई आपके सामने है। जनहित टाइम्स की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से गिरिराज सिंह राठौर के साथ गजनवी पासा, न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।